हेलो बच्चों, मैं ललित सर, फाउंडर ऑफ एलिन केमिस्ट्री इन दरभंगा। बच्चों, आज हम आप लोगों को 12th के केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में लेक्चर नंबर 5 बताएंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए एंड कंपटीशन के लिए, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे एनी बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, एनी अदर कोई भी बोर्ड हो। चलिए आप ध्यान देंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, और मेरा ब्यूटीफुल चैनल है एलिन केमिस्ट्री दरभंगा। बच्चों, इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना भूलिएगा मत, और दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आज हम देखते हैं 12th के केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में लेक्चर नंबर 5 जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हिंदी में बोलते बच्चों इसको शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया बोर्ड में आपको 5 नंबर पूछेगा, तो पहले समझना कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता क्या। ए रिएक्शन व्हिच डज नॉट डिपेंड concentration of reactant is called zero order reaction. A reaction which does not depend concentration n है बच्चों, concentration of reactant is called zero order reaction. जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। मैंने मान लिया एक कोई रिएक्टेंट है जो बदल रहा प्रोडक्ट में। ओके, तो बताइए रेट बराबर क्या होगा। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर शॉर्टकट में बोलते हैं ROR बराबर, ROR जो होगा वो होगा K इंटू ए के पावर 0। यानी हम कह सकते हैं R बराबर K इंटू 1, यानी R बराबर हो जाएगा K, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा रेट कांस्टेंट के बराबर होगा। लेकिन दो को ऑब्जेक्टिव में ग्राफ पूछेगा बच्चों, ये बताइए रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ कैसे बनेगा, क्योंकि वह कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ए रिएक्शन व्हिच डज नॉट डिपेंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे, सांद्रण पे निर्भर नहीं करता, तो क्या होगा, कांस्टेंट का ग्राफ बनेगा। फिर आपसे दूसरा ग्राफ पूछेगा बच्चों, बताइए रेट और टाइम का ग्राफ क्या बनेगा। रेट और टाइम का ग्राफ कांस्टेंट का ग्राफ बनेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करेगा तो टाइम पर भी निर्भर नहीं करेगा। चलिए अब हम इसके आगे का टॉपिक बताएंगे। इंटीग्रेटेड रेट मेथड से हम डेरिवेशन करेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन कैसे करते हैं, चलिए थोड़ा सा देख लीजिए। एक मेथड बताएंगे, इंटीग्रेटिंग रेट मेथड से टाइम का फॉर्मूला फाइंड करेंगे। कौन सा फॉर्मूला फाइंड करेंगे, ध्यान दीजिए। T बराबर A0 माइनस A डिवाइडेड बाई K, इस फॉर्मूला को फाइंड करना। अब देखते हैं कैसे फाइंड करते, ध्यान दीजिए। हम पहले एक रिएक्टेंट ले लेते हैं। ए रिएक्टेंट बदल रहा है प्रोडक्ट में, कुछ समय के बाद वह प्रोडक्ट में बदल गया। तो बताइए आप ही, रेट ऑफ रिएक्शन यानी R बराबर क्या लिखे, K इंटू ए के पावर क्या लिखेंगे बच्चों, 0 लिखेंगे। तो हम लिखेंगे R बराबर K इंटू ए के पावर 0, तो 1 हो जाएगा। x के पावर 0 तो 1 होगा ना। अब मैथ में पढ़े थे, याद कीजिए, गुजरा हुआ जमाना। इंस्टेंटेनियस रेट बराबर पढ़े थे। रिएक्टेंट के लिए क्या चिन्ह लेंगे बच्चों, माइनस लेंगे। ये कंसंट्रेशन टाइम के साथ रिएक्टेंट का घटेगा तो चिन्ह लेंगे माइनस। DA के कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय DT आप पढ़े थे, नहीं पढ़े हैं तो वीडियो नंबर 2 में जाकर चेक कर लीजिए। एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट में जाकर पढ़ लीजिए, केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। तो इसके बाद इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे बालक। DA के कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय DT बराबर के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, माइनस GA के कंसंट्रेशन बराबर क्या होगा, DT होगा कि नहीं होगा। यस सर। मैथ के अनुसार क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड,
इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड, ठीक है, हम पाते हैं। इधर उधर देखना छोड़ो, इधर ध्यान दो। चलिए क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन का चिन्ह डी का इंटीग्रेशन बराबर के कांस्टेंट बार dt का इंटीग्रेशन। लेकिन शर्त क्या है बताइए, इसका शर्त लिखेंगे एट, जब टाइम जीरो लेंगे ए कंसंट्रेशन ए नोट के बराबर होगा। जब टाइम हम जीरो लेंगे तो ए किसके बराबर, ए नोट के बराबर, और एंड आफ्टर टाइम टी, कुछ समय के बाद मुलाकात हुआ टी से, आफ्टर टाइम टी ए बराबर हो जाएगा ए। तो बच्चों लिमिट को पुट कर दो। चलिए इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम इसको यहाँ पे पुट कर दिए। देखिए इंटीग्रेशन डी ए का इंटीग्रेशन बराबर के इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। लिमिट क्या रखेंगे, जब टाइम जीरो लेंगे तो कंसंट्रेशन ए नोट के बराबर, आफ्टर टाइम टी लेंगे तो कंसंट्रेशन ए के बराबर। मैथ में तो पढ़े हैं, याद है, अब मैथ में पढ़े हैं डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, उसी प्रकार डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा ए। होगा कि नहीं होगा, होगा। यहाँ पे पुट कर दो। लो भाई साहब डी ए का इंटीग्रेशन ए, कहाँ से कहाँ तक, ए नोट से लेकर ए तक, और के डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा टी, कहाँ से कहाँ तक बच्चों, जीरो से टी। अब पढ़ते हैं ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ऊपर वाला लिमिट है ए माइनस नीचे वाला लिमिट है ए नोट बराबर के इंटू टी माइनस जीरो। बोलिए बच्चों क्या लिखेंगे, माइनस छूट गया, यहाँ का माइनस यहाँ पे पुट करेंगे ना, ये माइनस लिखेंगे, इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। लो आ गया क्या चीज, माइनस ए प्लस ए नोट बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, के टी। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। चलिए इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए एक बार। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे बोलिए, इसीलिए इसको सजा देंगे ए नोट माइनस ए बराबर बच्चों के टी, पहले प्लस को लिख दिया तो माइनस को लिख दिया बराबर के टी, इसीलिए टी बराबर आ गया ए नोट माइनस ए डिवाइडेड बाई के। यही फॉर्मूला हमको लाना था, आ गया। सर टी क्या होता है, वेयर लिखेंगे, वेयर। बोलिए वेयर। टी क्या होता है, टाइम, टाइम, टाइम इन विच कंसंट्रेशन चेंज, कंसंट्रेशन चेंज, वो टाइम जहाँ पे कंसंट्रेशन ए नोट से ए नोट टू ए में बदल गया, वह टाइम जहाँ पे कंसंट्रेशन ए नोट से ए में बदल गया, उस वक्त का टाइम। ए नोट को क्या बोलते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन बोलते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन एट आफ्टर टाइम टी, कुछ समय के बाद जो कंसंट्रेशन हुआ ए, उसी को लिखेंगे कंसंट्रेशन एट आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, कुछ समय के बाद का कंसंट्रेशन। के का नाम क्या दिए थे, रेट कांस्टेंट। दूसरा नाम क्या दिए थे याद है, वेलोसिटी कांस्टेंट। तीसरा नाम क्या दिए थे याद है, वेलोसिटी कांस्टेंट के बाद तीसरा नाम क्या दिए थे याद है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। लिख दो स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ये आपका एक ग्राफ आया, इतना जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन। दूसरा पॉइंट इसके ग्राफ के बारे में देखेंगे। देखिए इधर थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं, थोड़ा सा प्यार हुआ थोड़ा है बाकी। देखो इधर अभी आप इक्वेशन पढ़े ना बच्चों, क्या पढ़े बताइए, अभी आप इक्वेशन पढ़े हैं कि ए माइनस ए नोट माइनस ए बराबर के टी। पढ़े हो ना, पढ़े है कि नहीं पढ़े। चलिए इधर ध्यान दीजिए, इससे पहले का स्टेप लीजिए, इससे पहले का स्टेप ले लीजिए, ये वाला स्टेप, ये वाला स्टेप क्या पढ़े, माइनस ए नोट बराबर के टी पढ़े हैं। इस माइनस को उधर मल्टीप्लाई कर दो, ए माइनस ए नोट बराबर माइनस के टी। ए सर ए बराबर क्या होगा, माइनस के टी प्लस ए नोट होगा कि नहीं होगा, होगा सर। याद करो मैथ में, फिजिक्स में स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, y बराबर एम एक्स प्लस सी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, यस सर। वाई एक्सिस में ए आ गया, बाई एक्स एक्सिस में टाइम आ गया, स्लोप हो गया माइनस के, इंटरसेप्ट हो गया ए नोट। हुआ कि नहीं हुआ, ग्राफ बना लेंगे बताइए। वाई एक्सिस में क्या आ गया, ए का कंसंट्रेशन, एक्स एक्सिस में टाइम का कंसंट्रेशन, इंटरसेप्ट कितना है ए नोट है ना, स्लोप क्या है निगेटिव। अगर पॉजिटिव रहता तो ऊपर की ओर जाता, लेकिन निगेटिव है तो नीचे की ओर जाएगा, और वह जहां मिलेगा वहां के एंगल बनाएगा थीटा। बना लिया।
तो बच्चों बोलिए स्लोप बराबर क्या होगा, स्लोप बराबर क्या होगा, स्लोप बराबर पढ़े है ना, माइनस के होगा, बराबर क्या लिखोगे, टेन थीटा। ये थीटा कहाँ का लेंगे, बाहरी एंगल लेंगे, ये बाहर के एंगल लेंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में आपको यहाँ का एंगल दे देगा तो हमको इस एंगल से कोई लेना देना नहीं है, मिलन बिंदु से दूर का एंगल लेंगे, जहां से जुदाई हुआ जुदाई से दूर का एंगल लेंगे, इस एंगल के बारे में हम जिक्र करेंगे। टेन थीटा, थीटा एंगल यहाँ का लेंगे, और कोई भी क्वेश्चन आएगा तो घर फराना नहीं है, आराम से सॉल्व कर देना है। उसके बाद हम देखते हैं, जब इतना पढ़ लेने के बाद उसके दो स्टेप आता है। स्टेप नंबर फर्स्ट, सर जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और दूसरा फुल लाइफ ऑफ रिएक्शन। एकदम एंजॉय से पढ़ेंगे, नो टेंशन रे बाबा। चलिए पहला पॉइंट बताएंगे हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन के बारे में। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, चलिए हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन के बारे में। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, थोड़ा गौर से ध्यान दीजिए। हाफ लाइफ का सिंबल होता है टी हाफ। क्या होता है हाफ लाइफ, टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट, टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट इन 50% इज कॉल्ड, बोलते हैं बालक हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का हाफ लाइफ बोलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप ये अभी पढ़े थे ना, T बराबर ए नोट माइनस ए डिवाइडेड बाई के। शर्त है एट T बराबर T हाफ, तो ए बराबर ए नोट बाई 2 पुट कर दो। यहाँ क्या लिखेंगे बालक, बोलिए। T के जगह T हाफ, ए नोट माइनस ए के जगह शर्त है, ये ए के जगह क्या लेंगे, ए नोट बाई 2 डिवाइडेड बाई के। एलसीएम लेंगे, टी हाफ बराबर ए नोट माइनस, एलसीएम ले लेना, 2 हो जाएगा। 2 ए नोट माइनस ए डिवाइडेड बाई के। बच्चों पलटी मारेंगे, टी हाफ बराबर ए नोट बट्टा में 2, पलटी मारेंगे 1 बाई के, अपना फॉर्मूला आ जाएगा ए नोट बट्टा 2 के। ये आ गया आपका फॉर्मूला। सर टी हाफ किसको बोलते हैं, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन किसका, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। ए नोट को क्या बोलते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए। के को क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। एक बच्चों आपसे ग्राफ पूछेगा कि जीरो ऑर्डर में बताइए हाफ लाइफ ऑर्डर का ग्राफ क्या बनेगा। मैं छोटा सा ग्राफ ले लूंगा, किसके बीच में, बोलिए। अब ये लिखे है टी बराबर टी हाफ बराबर टी नोट बट्टा 2 के। बच्चों हम लिख देंगे y बराबर एम एक्स प्लस सी। इसका इंटरसेप्ट नहीं कुछ है तो जीरो है, इंटरसेप्ट जीरो है, किसके बीच में ग्राफ बनेगा, टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच। इंटरसेप्ट जीरो है तो जीरो से स्टार्ट होगा, और ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा, ये बनेगा टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ। ये आपका हो गया हाफ लाइफ रिएक्शन। इसके बाद हम आपको बताएंगे फुल लाइफ ऑफ रिएक्शन, लेकिन हमको सिलेबस में यही पढ़ना है। जब इतना पढ़ लिए तो फुल लाइफ के बारे में ही बताएंगे। हेडिंग डालिए बड़ा सा खूबसूरत सा, फुल लाइफ ऑफ रिएक्शन, फुल लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फुल लाइफ ऑफ रिएक्शन शॉर्टकट में बोलते हैं। टी मतलब टाइम, फुल मतलब एफ मतलब फुल, एल मतलब फुल लाइफ। क्या होता है सर फुल लाइफ ऑफ रिएक्शन, बोलिए। टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट 100%, टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट, टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट 100% इज कॉल्ड, बोलो बोलो बोलो, क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड फुल लाइफ ऑफ रिएक्शन। फुल लाइफ ऑफ रिएक्शन। बच्चों मैं लिखूंगा छोटा सा फॉर्मूला, क्या, टी बराबर ए नोट माइनस ए डिवाइडेड बाई के। लेकिन शर्त क्या है, एट टी बराबर टी फुल लाइफ
तो लिखेंगे ए बराबर 0। फाइनल क्या होगा, फुल रिएक्शन कंप्लीट होगा तो फाइनल जो बनेगा कंसंट्रेशन वो 0 हो जाएगा, नहीं बचेगा, रिमेनिंग 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे टी फुल लाइफ बराबर ए नोट माइनस 0 बट्टा में के, टी फुल लाइफ बराबर ए नोट बट्टा के। इतना फॉर्मूला मैं आपको सिखाया हूँ। क्या क्या सिखाया, जीरो ऑर्डर का पहला नोट में फॉर्मूला डालेंगे। सबसे पहला टाइम का फॉर्मूला, टाइम इन विच कंसंट्रेशन चेंज ए नोट टू ए, जब कंसंट्रेशन ए नोट से में बदला उस वक्त का टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, ए नोट का कंसंट्रेशन माइनस ए डिवाइडेड बाय के। इस फॉर्मूला को ध्यान रखना। दूसरा फॉर्मूला हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला क्या होगा, ए नोट बट्टा 2 के, इस फॉर्मूला का यूज सीखना। तीसरा फॉर्मूला में अभी पढ़े हैं फुल लाइफ ऑफ रिएक्शन, फुल लाइफ का फॉर्मूला होगा ए नोट बाय के। हमको मुख्य रूप से दोनों फॉर्मूला का यूज सीखना, साथ में ये भी पढ़ लिए। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ए सर बताइए ना थोड़ा सा उसका ग्राफ क्या क्या बनेगा, तो एक साथ पूरा ग्राफ पढ़ लेते हैं। ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ क्या होगा थोड़ा सा बताइए। देखिए सबसे पहला ग्राफ हम आपको सिखाए थे ना, याद है? यस सर, रेट और किसके बीच का ग्राफ, रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ कैसे बनेगा, याद है? कांस्टेंट का ग्राफ बनेगा। दूसरा ग्राफ भी बताए थे, याद है? किसके बीच में, रेट और टाइम के बीच में। कैसा ग्राफ बनेगा, कांस्टेंट का ग्राफ जाएगा। तीसरा ग्राफ बताए थे, याद है? ए और किसके बीच में, टाइम के बीच में ग्राफ। कैसा ग्राफ बना था, इंटरसेप्ट लिए थे ए नोट और इसका ग्राफ ऐसे डिक्रीज किया था, क्योंकि ए बराबर क्या पढ़े थे, माइनस के टी प्लस ए नोट, ये पढ़े थे ना ए नोट। वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, याद है कि भूल गए? जहाँ पे वो टकराएगा वहाँ एंगल थीटा, तो हम बताए थे ना आपको, क्या बताए थे, स्लोप बराबर माइनस के बराबर टेन थीटा। ओके, तीसरा ग्राफ भी बताए थे ना। चौथा ग्राफ याद है, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ क्या बताए थे बालक, टी हाफ बराबर ए नोट बट्टा में 2 के, वाई बराबर एम एक्स प्लस म्यू 0 बताए थे कि नहीं बताए थे? यस सर। तो बताए इसका ग्राफ कैसे जाएगा, इसका इंटरसेप्ट 0 हो गया, सी 0 हो गया, ओरिजिन से ग्राफ जाएगा। ये 4 ग्राफ से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा नहीं कटेगा। फिर पॉइंट है, सर जी तो ये बताइए जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल कौन कौन होगा। हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं। देखिए जीरो ऑर्डर के एग्जाम्पल कौन कौन होगा, तो एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहला एग्जाम्पल फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटो केमिकल, खींच मेरा फोटो, फोटोकेमिकल रिएक्शन जो भी होगा वो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होगा। एग्जाम्पल में रिएक्शन क्या होगा, H2 ने मुलाकात किया Cl2 के साथ सनलाइट की उपस्थिति में, यानी फोटोन के उपस्थिति में, तो बना लिया 2HCl। तो बच्चों रेट बराबर क्या होगा, K इंटू H2 के पावर 0 इंटू Cl2 के पावर 0, क्योंकि जीरो ऑर्डर के एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन। एंजाइम, दुनिया का कोई भी एंजाइम हो, एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन, कोई भी एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन हो जीरो ऑर्डर का फॉलो करेगा। तीसरा एग्जांपल बताए थे, याद है? डिसोसिएशन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस, डिसोसिएशन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस एट हाई प्रेशर की उपस्थिति में वो फॉलो करेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। एग्जांपल में 2NH3 अमोनिया है, वो हाई प्रेशर बढ़ा दिया, तो बताइए किस ऑर्डर को फॉलो करेगा, वो जीरो ऑर्डर को फॉलो करेगा, वो बर्बाद हो जाएगा, N2+3H2 में टूट जाएगा, तो किस ऑर्डर को फॉलो करेगा, जीरो ऑर्डर को। R बराबर K इंटू NH3 के पावर क्या होगा बच्चों, 0, क्योंकि जीरो ऑर्डर का 3 एग्जाम्पल होता है एनसीईआरटी बुक का। दुनिया का कोई किताब बनाओ, कोई ऑब्जेक्टिव बनाओ, नहीं कटेगा। उसके बाद सर क्वेश्चन क्या पूछेगा,
ये तो थ्योरी का ज्ञान हुआ। क्वेश्चन अटैक करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए ये तो अब देखिए क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर पहले हर एक टॉपिक के बारे में वर्णन करेंगे और एक एक क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो बोर्ड के लिए और कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी का, सेम एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन दिया। देखिए बच्चों क्वेश्चन लिखेंगे 4A रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट में दिया है क्वेश्चन में, हमको नहीं पता क्वेश्चन में सब दिया हुआ। टू बी लिख दिया 0 ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर रिएक्शन इफ टाइम टेकन फॉर 50% complete, time taken for 50% complete is 2 मिनट। 2 मिनट में 50% कंप्लीट करता है। फाइंड करना, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75%, 75% कंप्लीट, 75% कंप्लीट ऑफ रिएक्शन। तो बताइए 75% कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। कहता 50% रिएक्शन कंप्लीट करता है तो 2 मिनट लगता है। फाइंड कीजिए, ज्ञात कीजिए 75% रिएक्शन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। मैं मान लिया लेट इनिशियल इनपुट बराबर 100, मान लिया 100 होता है परसेंटेज है तो 100 मान लिया। जब वह 50% रिएक्शन को कंप्लीट करता है तो मैं शुरू में मान लिया ए नोट बराबर 100, तो ए ये होता इनिशियल और ये होता रिमेनिंग, तो कितना बच गया। ये मतलब होता रिमेनिंग कंसंट्रेशन भाई एक दिया 50%, दूसरा बचा कितना 100 में से 50 को माइनस कर देंगे तो 50% बचा। टाइम भी दे दिया कितना मिनट, 2 मिनट, यही ना। ओके तो टी का फॉर्मूला क्या पर याद है, ए नोट माइनस ए डिवाइडेड बाई के, टी बराबर 2 मिनट। ए नोट का इनिशियल कंसंट्रेशन 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाई के, इक्वेशन फर्स्ट। ओके फिर अब कहता है कि जब 75% कंप्लीट करेगा तो ए नोट बराबर आप जान गए 100, तो मान लिए इनिशियल 100, तो बताइए ए रिमेनिंग कितना बचेगा, माइनस करेंगे। फर्स्ट आया बचा 100 में से 75 को माइनस करेंगे तो 25। टाइम नहीं पता हुआ। टी बराबर फॉर्मूला ए नोट माइनस ए डिवाइडेड बाई के, टी हमको पता करना, ए नोट 100 माइनस 25 डिवाइडेड बाई के, तो के रख दो इक्वेशन 2। बच्चों इक्वेशन ये कि मैं दूसरा भाग दे दूँ, कुछ भाग नहीं है, लिखूंगा मैं इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, वी गेट हम पाते हैं, बोलिए क्या पाते हैं, 2 बट्टा में टी बराबर में 100 में से 50 घटाएंगे क्या होगा 50 डिवाइडेड बाई के, 100 में से 25 घटाएंगे 75 डिवाइडेड बाई के, पलटी मारेंगे 2/t बराबर क्या होगा 50 बट्टा के, पलटी मारेंगे के ऊपर 75 नीचे, ये कटेगा 25 गुना 25 या 75, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, t इंटू 2 बराबर 6, इसलिए t बराबर 6/2, इसलिए t बराबर 3 मिनट। 75% को कंप्लीट करने में कितना मिनट लगेगा, 3 मिनट लगेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। दूसरा लेकिन क्वेश्चन नंबर 2, तुरंत क्वेश्चन नंबर 2 को अटैक कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2, जाने मेरी जाने मन, ये क्वेश्चन नंबर 2, फोर ए कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, सेम टाइप का प्रोडक्ट, टू बी 0 ऑर्डर रिएक्शन। ओके फुल स्टॉप। इट टेक 2 मिनट फॉर 50% कंप्लीट, इट टेक 2 मिनट फॉर 50% कंप्लीट, फॉर 50% कंप्लीट। ओके 50% कंप्लीट, 2 मिनट फॉर 50% कंप्लीट, फाइंड द टाइम
find the time required for the time required for 33.33%, 33.33% रिएक्शन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा बताइए, कितना टाइम लगेगा बताइए। ऑप्शन दे दिया, फर्स्ट ऑप्शन 0.33 मिनट, सेकेंड ऑप्शन 0.66 मिनट, थर्ड ऑप्शन 1.33 मिनट, फोर्थ ऑप्शन 1.66 मिनट। बताइए बच्चों क्या आंसर देगा, अब बताइए क्या आंसर देगा। सेम वैसे है, मैं मान लूंगा, माना कि ये नोट बराबर 100, कितना परसेंट रिएक्शन कंप्लीट होता है 50%, 2 मिनट में। देखिए 50% कंप्लीट करता है रे चेला, तो ए नोट बराबर 100, तो ए बराबर रिमेनिंग 50, टी बराबर 2 मिनट। तो टी का फॉर्मूला पड़े है ए नोट माइनस ए डिवाइडेड बाई के, नहीं पड़े है सर। 2 बराबर 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाई के, इक्वेशन फर्स्ट। क्वेश्चन में क्या बताता है बताइए, फाइंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर 33.3% कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए टाइम कितना लगेगा। चलिए ए नोट बराबर 100, ए बराबर रिमेनिंग 100 में से माइनस कर दो, 33.33 को क्या आ जाएगा बताइएगा। 7 9 हो जाएगा ना, 6 6 6 यानी 66.67 टाइम हमको ज्ञात करना हुआ, है ना। चलिए और बताइए टी बराबर ए नोट माइनस ए डिवाइडेड बाई के, टी फाइंड करना, 100 में से माइनस करेंगे 66.67 डिवाइडेड बाई के, इक्वेशन 2। 1 में 2 से भाग दे देंगे, वही वाला बात, पहले वाला ही बात याद कर गुजरा हुआ जमाना। इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में हम भाग देंगे 2 से हम पाते हैं, बोलिए 2/t बराबर क्या 50, 100 में से बचा देगा 50 बटा के डिवाइडेड इसमें से माइनस कीजिए, क्या होगा 33.33 डिवाइडेड बाई के, तो 2/t, टी मारेगा 50 बटा के आ जाएगा ऊपर 33.33, इससे के कट गया, 3 × 50 बराबर 2 × 33.33, इसलिए टी बराबर 66.66 डिवाइडेड बाई 50, टी बराबर 1.33 मिनट इज करेक्ट आंसर। क्या भारी है नहीं, लेकिन अब ये टाइप थोड़ा सा बदलेंगे। इस एक टाइप का क्वेश्चन बोर्ड कंपटीशन आईडी मेडिकल सब बनेगा, एक अलग टाइप का क्वेश्चन सोचने वाला और थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है और ट्रिकी वाइज है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, hold a reaction, the time for the reaction, time required for 20% complete, 20% complete is 40 मिनट। भाई साहब 20% कंप्लीट करता 40 मिनट में, कंप्लीट 40 मिनट, एंड 40% कंप्लीट इज 80 मिनट, दे ही दिया। मैं 20% कंप्लीट करता 40 मिनट में, 40% कंप्लीट करता 80 मिनट में, तो फाइंड करना, फाइंड दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ये पूछ दिया, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे, एंड दूसरा स्टेप भी पूछ दिया रेट कांस्टेंट कैसे फाइंड करेंगे वाला, रेट कांस्टेंट फुल स्टॉप। चलिए अब इधर ध्यान देते हैं, हमको तो ये नहीं कहता कौन सा ऑर्डर है, 20% कंप्लीट करता 40 मिनट में, 40% कंप्लीट करता 80 मिनट में, कहता फाइंड ऑर्डर। जब ऑर्डर पता चलेगा कहता रेट कांस्टेंट ज्ञात कीजिए, कोई बात नहीं, फराना नहीं है, इसका ट्रिक होती है।
ट्रिक क्या है सुनिए पहले। इसका अब इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे तो इसका ट्रिक होता है। देख क्या होता है, लिखेंगे फाइंड दी वैल्यू ऑफ के, फाइंड दी वैल्यू ऑफ के का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। फाइंड दी वैल्यू ऑफ, फाइंड दी टू वैल्यू ऑफ के, फाइंड दी टू वैल्यू ऑफ के, टू वैल्यू ऑफ के का दो मान ज्ञात कर लेंगे। ओके, वैल्यू ऑफ के आर सेम या नियरली सेम, उसका मान सेम हो या लगभग लगभग सेम हो के का मान, तो वह फॉलो करेगा, इट फॉलो, वह फॉलो करेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यानी इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम के दो मान याद करेंगे। अगर दोनों मान फिक्स है या लगभग लगभग सेम है तो जीरो ऑर्डर फॉलो करेगा। अगर दोनों के का मान फिक्स नहीं है, नोट फॉलो, नोट सेम वैल्यू, सेम वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम नहीं है तो इट फॉलो, तब वो फॉलो करेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यही ट्रिक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अरे कोई क्वेश्चन में नहीं फंसेगा, इतना गारंटी है। ये आपका कंसेप्ट है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछे दो वैल्यू के का ज्ञात करो, अगर के का दोनों मान सेम है या लगभग लगभग सेम है तो जीरो ऑर्डर को फॉलो करेगा। दोनों के का मान सेम नहीं है, अलग अलग निकल रहा है, तो वह फॉलो करेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम चेक करते ट्रिक को लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखिए भाई साहब, अगर हम 20% कंप्लीट करता है रिएक्शन, ओके, तो ये नोट बराबर 100। बच्चों ये बराबर तो आप जानते हो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 देना। टाइम दे दिया पहला 40 मिनट। हम यहाँ से के का मान ज्ञात करेंगे। टी बराबर पढ़ते हैं ए नोट माइनस ए डिवाइडेड बाई के, पढ़ते हैं ना। टी का मान दे दिया 40 मिनट, ए नोट का मान दिया 80 माइनस ए नोट का मान 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाई के। 40 बराबर बच्चों 20 बट्टा के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे के बराबर 20/40, यानी आ जाएगा 1/2 0.5। एक के का मान निकला 0.5। अब दूसरा के का मान क्या करेंगे? ओके, लिखेंगे जब वो 40% कंप्लीट करता है छोटू, तो ये नोट बराबर हम लिखेंगे 100। ये बराबर हो जाएगा 100 में से 40 को माइनस करेंगे, ये नहीं कितना बचेगा 60 में। टाइम दे दिया 80 में, देखो कोई चलेगा 80 मिनट आएगा। ओके, टी बराबर फॉर्मूला ए नोट माइनस ए डिवाइडेड बाई के। बोलो टी का फॉर्मूला 80, 100 माइनस 60 डिवाइडेड बाई के। 80 बराबर बोलो 40/के, इसलिए के बराबर 40/80 कटेगा 1/2 बराबर 0.5। बच्चों के दोनों वैल्यू 0.05 यानी इट फॉलो करता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आंसर आ गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा तो n बराबर 0। तब हमको किसका मान चाहिए? रेट कांस्टेंट के का वैल्यू। भाई के का वैल्यू इस फॉर्मूला से ज्ञात कर लो। यानी टी बराबर आप लिखे हैं ए नोट माइनस ए डिवाइडेड बाई के। बच्चों टी का मान 80, ए नोट का मान निकल गया 100 माइनस 60, के का मान चाहिए 80 बराबर 40/के। के बराबर आ जाएगा 40/80, 1/2 0.5। के बराबर 0.5। के का जीरो ऑर्डर का यूनिट क्या बनेगा याद है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आपका थ्योरी खत्म। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्त के साथ सभी जगह फैला दो ताकि बच्चा को बेनिफिट मिले। और YouTube पर एक एक वीडियो एक एक सिलेबस का टॉपिक पर है, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर कोई आपको दिक्कत हो तो ललित सर का मोबाइल नंबर पर जाके इंक्वायरी करो और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अपना कोचिंग क्लास इंस्टीट्यूट चलता है, अगर और दिक्कत हो वहाँ आके आप मिल सकते हैं। ऑल दी बेस्ट बालक, रिवाइज कीजिए। ओके, धन्यवाद।